नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि 2026 अप्रैल मासिक राशिफल के बारे में, यानी कि मंथली हॉरोस्कोप अप्रैल 2026 कैंसर पीपल के लिए। यहां समझने वाली बात यह है कि 3-4 ग्रह का राशि परिवर्तन आपके अप्रैल के महीने को बहुत ही खास मोड़ दे रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं। मैं 1 बाय 1 गिनाते जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लीजिए कर्क राशि वालों। जहां वास्तव में 2 अप्रैल 2026 को मंगल देव जो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, एक्चुअली ये पंचम और दशम के लॉर्ड अति शुभ ग्रह हैं। इससे अच्छा ग्रह आपके जन्म पत्रिका में नहीं है। इसका अष्टम भाव में जाके बैठ जाना अष्टम भाव की खराबियों को तो दूर कर रहा है, लेकिन खुद की शुभता को खोता चला जा रहा था। स्पेशली तब जब यहां ब्राउन प्लैनेट राहु देव बैठे हैं, जो कि हैं तो छाया ग्रह, लेकिन मंगल की लाल कणों की ऊर्जा को डोमिनेट कर देते हैं। ऐसे में आप अभी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, जो अभी अचानक से सबसाइड करने शुरू हो जाएंगे ठीक 2 अप्रैल वॉच करके देखिएगा, फिर यहां लिखिएगा कि हुआ या नहीं हुआ। समझने वाली बात यह है कि 2 अप्रैल को जब मंगल देव यहां से निकल के यहां आएंगे तो मंगल देव त्रिकोण में बड़े ही पावरफुल हो जाते हैं, और ऐसे में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस फिर भी जनरेट करेंगे। उसका मुख्य कारण यहां पहले से बैठे हुए शनिदेव हो सकते हैं। वास्तव में शनि बहुत स्नेह चलने वाले, आप स्नेल बोल सकते हैं, बहुत धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनका नाम स्नेह चलते चलते शनि रख दिया गया। इसके ठीक उलट मंगल देव सबसे तीव्र गति से मूव करने वाले प्लैनेट्स में से एक है। तो एक छोर पे रहता है, दूसरा दूसरे छोर पे रहता है। अभी दोनों ग्रह एक ही जगह आपके नवम भाव में विराजमान। परिणाम कभी तो भाग्य धड़ाक से खुलेगा और कभी आप परेशान हो जाएंगे कि उफ, ये दीवार गिरती क्यों नहीं है। वो ऐड देखा था ना, तो एग्जैक्टली इस तरह की सीन बन जाएगी जहां पे कि कोई काम बहुत तेजी से सरक जाएगा और कोई काम बहुत टाइम लगा देगा, जो लगेगा हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। एनीवेज, चीजें बदलेंगी अभी आपके लिए और आप फायदे में रहेंगे। फॉर्चुनेटली 11 अप्रैल 2026 को बुध देव भी आपके अष्टम भाव से निकल के आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे और यहां पे 4 ग्रहों का अखाड़ा बन जाएगा। ये 2 ग्रह आपस में एक हो जाएंगे और ये बुध देव और शनिदेव एक हो जाएंगे। फिर भी आपके लिए फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, भाग्य ही भाग्य है। हाँ, ये जरूर याद रखिए कि बुधदेव अभी तक, जब तक आपके अष्टम भाव में विराजमान थे, बहुत अच्छा आउटपुट नहीं दे रहे थे। कारण ये शुभग्रह होते हुए भी आपके लिए फायदे का कारक नहीं है। ये यहाँ बैठे बुधदेव जो आपके छोटे भाई बहनों, आपके प्रेजेंटेशन, आपके कम्युनिकेशन के लॉर्ड हैं, इनका अष्टम भाव में बैठ जाना आपके कम्युनिकेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से हैम्पर कर रहे थे। कई दफा तो आपकी बात का गलत मतलब निकाल लिया जाता था। वो चीजें अब भाग्य से बेहतरी को प्राप्त होंगी। भाग्य का दरवाजा बहुत अच्छे तरीके से खुलेगा और तभी 14 अप्रैल 2026 को आपके धनेश यहां आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे आपके कर्म भाव में। मतलब ये हुआ कि कर्म इतना बेहतरी को प्राप्त होगा कि वास्तव में आप प्रमोशन के हकदार बन जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब आप एक्चुअली प्रमोशंस प्राप्त कर लें। वो मित्र बंधु जो जॉब सर्च कर रहे थे, बहुत लाजवाब नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो जाएंगी उनको। आपके पिता, आपके बॉस अति प्रसन्न रहेंगे आप पे। ये वो वक्त होगा जब आप जो भी कार्य करेंगे वो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके धन को इफेक्ट करेगा और आप अच्छा मोटा पैसा कमाएंगे। ये वक्त थोड़ा टाइम आपके साथ रहेगा। ऐसे में फिर बोलता हूं कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, कारण भाग्य भाव तो आपका बड़ा ही प्रबल हुआ पड़ा है। लेकिन अगर भाग्य के भरोसे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ गए तो उस बड़े धन की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि इस टाइम फ्रेम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। अगर अभी तक आप 100% अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे थे तो अब उसके एफर्ट को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें अगर कर पाए तो, क्योंकि वास्तव में आपका स्वास्थ्य जो आपका साथ नहीं दे रहा था, अब आपका साथ देगा। हालांकि ये याद रखने वाली बात है कि अष्टम में बैठे राहु देव स्वास्थ्य में बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन आने नहीं देंगे। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा, स्पेशली कुछ सेक्सुअल डिजीजेस, अन्यथा पाइल्स काइंड के प्रॉब्लम्स, अन्यथा कई दफा ऐसे रोग राहु देव अष्टम भाव में जनरेट करते हैं जिसका मीनिंग होता है
समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा नहीं फील हो रहा है, एनर्जी नहीं लग रही। इस सब तरह के सिचुएशंस भी कभी फेस करने पड़ सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिए हेल्थ से। और ऐसे में मैंने ऑलरेडी राहु का तांडव सतविजा नक्षत्र में कर्क राशि वालों के लिए बना के रखा हुआ था। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, और अगर देख लिया तो उसमें बताए गए इलाज को कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे राहुजन्य प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। ये अलग बात है कि यहां बैठे राहु देव सडन मनी भी देते हैं, और खास करके तब जब केतु का रौद्र रूप मघा नक्षत्र के ट्रांजिट में आपको देखने में आ जाए, जो अभी अप्रैल के महीने से ही स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिए। और उसमें भी कुछ उपाय दिए हैं आपके लिए, जो आपके धन की स्थिति को और बेहतर बनाएगा। आपके बोलचाल, आपकी सोच, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपके एक्सप्रेशन, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन लेके आएगा, जिससे आप पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति कर पाएंगे। ये सब कुछ अवश्यंभावी है अप्रैल के महीने में कर्क राशि वालों के साथ में दोस्त। इसी समय में चूंकि सूर्यदेव यहां पहुंच गए हैं, अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से ये आपके हृदय भाव को देखेंगे, जो कि नीच की दृष्टि रखते हैं इस भाव के लिए। ये तुला राशि है। फॉर्चुनेटली 18 अप्रैल तक शुक्रदेव यहां बैठे अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि तुला राशि को देख रहे हैं। और ऐसे में जो सूर्यदेव की नीच दृष्टि है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। बट जब शुक्रदेव 19 अप्रैल 2026 को यहां से निकल के आपके लाभ भाव में और अपने ही भाव में आ जाएंगे, तो जो यहां से पड़ रही सप्तम दृष्टि आपके हृदय भाव पे थी, इनके खुद के भाव पे थी, वो हट जाएगी और सूर्य की पूर्ण दृष्टि यहां पड़ती ही रहेगी। परिणाम ये होगा कि आपका हृदय क्लांत रहने लगेगा, कुछ विचित्र उच्छिन्नता आपके मन में घूमती रहेगी, कोई खास डर आपके दिमाग को हिलाते रखेगा। ऐसी स्थिति में आपने भगवान सूर्य को सूर्योदय समकाल तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए, ऐसे सर के ऊपर से उठा करके। अगर ऐसा करेंगे तो आपके मन को शांति की अनुभूति मिलेगी। मन जो जल रहा होगा, जो दिल जले वाली हालत होगी, उसमें एक लाजवाब परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अकुलाता हुआ हृदय शांत हो जाएगा। घर से संबंधित झमेलेबाजी, घर से संबंधित प्रॉब्लम्स सबसाइड करेंगे। ड्राइविंग और एक्सीडेंट के इश्यूज में जबरदस्त तरीके से ब्रेक लगेगा। फिर भी मैं ये बोलूंगा कि इस दरमियान तेज ड्राइविंग से बचें, एग्रेशन से बचें, कर्म क्षेत्र में गुस्सा दिखाने से बचें। अगर इन सब से आपने अपने आप को बचा लिया तो अच्छे धन की प्राप्ति, अच्छे प्रमोशन की प्राप्ति, अच्छे लाभ की प्राप्ति, ये सब कुछ लगभग श्योर शॉट है। लाभ की प्राप्ति इसलिए बता रहा हूं कि यहां से मूव करने के बाद शुक्रदेव लाभेश हैं आपके, और अपने ही लाभ भाव में जाकर के बैठ जाएंगे। और 19 अप्रैल ऑनवर्ड बड़े धन की प्राप्ति आपको दिखाई पड़ेगी। वास्तव में ये एक जबरदस्त लॉटरी फेचिंग टाइम है आपके लिए। मैंने इसके लिए भी लॉटरी प्राप्ति के अलग से वीडियो बना रखे हैं, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। मजे की बात यह है कर्क राशि वालों की 11 मार्च 2026 से ही गुरुदेव यहां बैठे हुए आपके द्वादश भाव में बैठे हुए मार्गी हुए चले जा रहे हैं। अब जो पहले वक्री थे, ऐसे में जो फॉरेन कनेक्शंस आपके लिए फेच करके लेके आ रहे थे, अब उसमें परिवर्तन होएगी। अब आप अपनी पर्सनैलिटी को और निखारने में लग जाएंगे। जो वास्तव में बड़ा पैसा, बड़ा बैंक बैलेंस, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे लीवर की स्थिति, अच्छा डाइजेशन, अच्छे पुत्र संतान की प्राप्ति और वास्तव में भाग्योदय कारक समय, ये सब लेके आ रहा है आपके लिए। इन सारे बातों की विस्तार से व्याख्या आगे के राशिफल में किया करेंगे। अभी आज के लिए कैंसर मंथली हॉरोस्कोप 2026 में इतना ही है। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को जरूर से दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।